Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. Today we will start a new chapter number 5, arithmetic progression, and this is my introductory video. So if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel and watch the video till the end. Let's start a new chapter. आप कभी भी रोड पे चले हों या आप कभी भी अगर कोई सेट बना रहे हो किसी भी चीज़ का, तो आपको एक सीक्वेंस आप देखते हैं। जैसे सबसे छोटे से या तो आप बड़ा करते हुए चलते हैं या बड़े से छोटा करते हुए चलते हैं, या फिर अगर आप स्टेयर्स पे चल रहे हो तो कभी कभी होता है ना, हम लोग एक को छोड़ के चल लेते हैं, तो एक के बाद 3, इनके बाद 5। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो सेट है, इसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, it is a sequence of numbers such that the difference is constant. यहाँ पे दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो डिफरेंस है और एक कांस्टेंट है। मतलब नंबर्स की वो सीक्वेंस, नंबर का वो एक, यू कैन से दैट अ सेट जो जिसका डिफरेंस, मतलब पहले वाले और दूसरे वाले के बीच के जो डिफरेंस आएगा, जो माइनस करने पर आएगा, डिफरेंस मतलब कम, उन दोनों के बीच के जितना डिफरेंस होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब सेम होगा। जैसे कि आप पहले 0 पढ़ते, उसके बाद आप 1 पर आए, फिर आप 2 पर आए, फिर आप 3 पर आए, फिर आप 4 पर आए, तो इसमें आपने जो 1 में से 0 जा रहे हैं, या 1 और 0 के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। 1 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। 2 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। 3 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। वो हमारा कांस्टेंट जा रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी सीक्वेंस है, ये जो हमारा सेट है, वो एक एपी की फॉर्म में है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है। इसको अगर आपको हमें डेफिनेशन के टाइम पे लिखना है तो सीक्वेंस की डेफिनेशन है, इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। डेफिनेट ऑर्डर मतलब एक अच्छे से ढंग में लिखा हुआ। ऑर्डर मतलब ढंग। कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक सेट ऑफ नंबर है, अगर आप अच्छी तरीके से लिखा हुआ है तो वो उसको सीक्वेंस मानेंगे। और उस सीक्वेंस नंबर्स की वो सीक्वेंस जिसके उन दोनों टर्म्स के डिफरेंस जो है वो एक होगा, हम वो वाले सेट को, वो वाले सीक्वेंस को बोलेंगे कि ये एक एपी में है। जैसे कि एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 100। ये आपको टर्म दे रखी है 1 2 4 5, और कहाँ तक जा रही है, ये 100 पर जा रही है। इन दोनों के बीच से अगर हम डिफरेंस निकालें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 1 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 1 आ जाएगा। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस हमारा 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन, कहाँ तक, 100 तक। ये वाली अगर हम दूसरे एग्जाम्पल ले, पहला नंबर है हमारा 100, दूसरा नंबर है हमारा 70। इन दोनों में से अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो डिफरेंस जो होता है हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दोनों का डिफरेंस निकालने का तरीका यही है कि दूसरी वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करेंगे तो हमें उसका डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा है -30, इन दोनों का भी -30, इन दोनों का भी -30, और ये आगे चलता चला जा रहा है, हमें लास्ट टर्म इसकी नहीं पता है। थर्ड एग्जाम्पल इज 4 4 4 4 4 4। ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ से अगर हम इसका डिफरेंस लेंगे 0, इसका लेंगे 0, एंड ये चलता चला जाएगा। सो ये दीज आर द सेट एग्जाम्पल्स ऑफ एपी। नाउ वी विल नेक्स्ट मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ एपी। एपी 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारी होती है फाइनाइट और दूसरी हमारी होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जैसे हम काउंट कर सके, जो काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट जो नॉन काउंटेबल हो, हम उसे नहीं काउंट कर पाते,
द AP हैज़ लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट AP, जिसे हम काउंट करें लिमिटेड है। जैसे कि हमारा ये वाला एग्जाम्पल था 1 से लेकर 100 तक, हमें पता है इसमें 100 टर्म्स ही हैं। इनफाइनाइट इज द AP हैज़ अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट AP, जिसमें हमें टर्म्स मालूम नहीं है। जैसे कि हमारी ये एग्जाम्पल है, ये आगे डॉट 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 बने, पता है हमें कि टर्म्स तो चल रही हैं लेकिन कहाँ तक चल रही हैं वो हमें नहीं पता। सिमिलरली ये है, टर्म्स चल रही हैं लेकिन कहाँ तक चल रही है हमें नहीं पता। So we have done what is the definition of AP, what is the definition of sequence, what are the examples of AP, and what are the types of AP, finite AP, infinite AP. Now we will move on to general जनरल टर्म ऑफ AP. AP की जनरल टर्म क्या है? जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी जनरल फॉर्म बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जनरल फॉर्म क्या होती है, उसी तरीके से अब हम AP को कैसे डिनोट करते हैं वो आपको बताती हूँ। जनरल फॉर्म ऑफ AP, फाइनाइट AP की जनरल फॉर्म क्या होगी? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D अप टू AN। इनफाइनाइट AP की जनरल फॉर्म क्या होगी? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। इसमें कुछ कुछ टर्म्स है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वेयर A इज़ द फर्स्ट टर्म, D इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड AN इज़ द लास्ट टर्म, वो तो आपको देखकर ही पता लग रहा है, एंड N इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स। अब जैसे कि ये हमारी AP है तो A क्या हो जाएगा? हमारा A हो जाएगा A1। A1 मतलब A फर्स्ट टर्म, N यहाँ पर N ले रहे हैं हम, N की जगह 1 लेंगे तो वो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, N की जगह 2 लेंगे तो हम ये सेकेंड टर्म आ जाएगी, N की जगह अगर हम 3 लेंगे तो हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी, 4 लेंगे तो हमारी फोर्थ टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारी सेम नंबर होती है, सेकेंड नंबर की वैल्यू हमारी A प्लस D होती है, थर्ड की वैल्यू होती है A प्लस 2D, 4 की वैल्यू होती है A प्लस 3D। यहाँ से आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी कि यहाँ पर अगर 1 है तो D नहीं है, यहाँ पर अगर 2 है तो 1D है, 3 है तो 2D है, 4 है तो 3D है। अगर हम इसी को आगे लेकर जाएं और अगर हम N लें तो ये हो जाएगा A प्लस, क्योंकि हमारा उससे कम आ रहा है तो यहाँ पर ले लेंगे N माइनस 1 इंटू D। तो AN की जगह हम यहाँ पर A प्लस N माइनस 1 इंटू D भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमारी nth टर्म है। और D क्या है? D इज़ द कॉमन डिफरेंस, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D की वैल्यू हमारी हो जाती है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारी है A2, फर्स्ट टर्म है हमारी A1, तो D की वैल्यू हमारी A2 माइनस A1 हो जाएगी, या फिर हमारी A3 माइनस A2 हो जाएगी, या A4 माइनस A3 हो जाएगी, कोई सी भी दो टर्म। और अगर वो AP की फॉर्म में है तो अगर हम ये लें, इन दोनों का डिफरेंस लें या इन दोनों का डिफरेंस लें, वो दोनों हमारे सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे। इनफाइनाइट AP में हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम होती है तो हम उसे नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक AP दे दूँ 4, 8, 12 एंड सो ऑन, और आपको उसकी AN, तो यहाँ से अगर आपको, या फिर हम यहाँ पर ले लें 20, ठीक है, तो यहाँ से आपको फाइंड N निकालना है, D निकालना है। तो N मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो अगर हम यहाँ पर AN ले लें तो ये हो जाएगा AN की वैल्यू क्या आई थी? AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N की वैल्यू हमें नहीं पता, पर हमें AN की वैल्यू पता है 20 है। A की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म वो हमारी 4 है, N हमें नहीं पता,
डी हमें निकालना है, तो डी निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें, विच इज़ 8 माइनस 4 इज़ 4. So 20 is equals to 4 plus n minus 1 into 4. इधर ले जाएंगे माइनस 16 divided by 4 is equals to n minus 1. 4 4s are 16. This implies that n is equals to 4 plus 1, which is 5. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20. मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी हुई? 5 टर्म्स हो गई. डी की वैल्यू क्या आई हमारी? 4 आ गई ना. इसके बाद हमारे इस चैप्टर में 2-3 फॉर्मूलाज हैं जो मैं अब आपको बताती हूँ. नेक्स्ट फॉर्मूला इज सम. हमने वहाँ पे लास्ट टर्म निकाल दी. लास्ट टर्म हमारी थी ए एन, जिसका फॉर्मूला हमारे पास था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला था. इसको ए एन की जगह एल भी लिख सकते हैं, वेयर एल इज़ द लास्ट टर्म. अब जब लास्ट टर्म हमें मालूम है तो कुछ इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज इस बात की भी होगी कि फाइंड द सम ऑफ द एपी. कोई भी एपी का आपको सम निकालना है. तो एपी का सम निकालने के लिए फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपको एपी दे रखी है 5 8 12 एंड अप टू A17. ठीक है, वेयर A17 इज द 17th टर्म जो कि लास्ट टर्म है हमारी. तो A17 अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर A की वैल्यू हमारी 5 है, D की वैल्यू हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से लेकर 8 माइनस 5 करके निकाल सकते हैं, हमारा 3 आएगा. और n इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये 17 है तो n की वैल्यू हमारी 17 होगी. A17 is equals to 5 plus 17 minus 1 into D. D is 3. A17 हमें नहीं पता. 5 plus 17 minus 1 is 16 into 3. 5 plus 6 3 is 18. 3 1 is 3 1 4. So A17 is equals to 53. A17 की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 53 आ गई. अगर क्वेश्चन में है फाइंड द सम ऑफ द 17 या फाइंड द सम ऑफ द एपी, तो एपी अब हमारी ये आ गई. इसका सम हम निकालें तो सम हो जाएगा वेयर एन इज 17/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए की वैल्यू हमारी थी 5. 17/2 5 2s are 10, या फिर पहले मैं इसे लिख कर दिखाती हूँ आपको. 2 इंटू 5 प्लस 17 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू हमारी 3 थी. 17/2 10 माइनस 16 3 ज़ा 48. 17/2 ये हो जाएगा हमारा इंटू 58. 2 2 ज़ा 4, 2 9s are 18, which is 17 into 29. 29 into 17 अगर हम करें 6 9s are 7 9s are 63. 7 2s are 14. 14 plus 6 is 20. 9 2 3 9 4 493. तो सम क्या आ जाएगा? तो सम ऑफ 17 टर्म्स इज 493. एक और फॉर्मूला है a प्लस ए एन. एक शॉर्टकट है कि अगर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है या कम से कम MCQ में आ जाए, तो S17 इज 17/2 और a की वैल्यू हमारी क्या थी? 5 थी. और an हमारा क्या आया था? 53 आया था. 17/2 53 प्लस 5 इज 58. ये दोनों हमारी सेम है. 29 विच इज़ इक्वल्स टू 493. तो ये एक शॉर्टकट है. आपको जल्दी अगर आंसर निकालना हो तो आप उससे कर लीजिए, वरना फॉर्मूला हमारा ये है, हमें इससे सॉल्व करना होगा हमारे क्वेश्चंस में. दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें आपने क्या क्या सीखा. आपने टर्म्स सीखी, कौन कौन सी टर्म है. एपी के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि
द कॉमन डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा कांस्टेंट नहीं होगा तो वो टर्म एपी होगी ही नहीं, और जब एपी नहीं होगी तो ना हम उसका उस तरीके से सम निकाल सकते हैं, ना हम उसकी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वेदर द गिवन टर्म्स आर इन द फॉर्म ऑफ एपी और नॉट। इफ दे आर इन द फॉर्म ऑफ एपी देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द सेकंड टर्म एंड व्हाट इज द nth टर्म इफ द एपी इज इन इनफाइनाइट फॉर्म। If the AP is infinite form, then there is no formula for considering the last term, because last term तो हमें मालूम ही नहीं है। Further, we will further हमने उसका sum निकालना सीखा कि अगर हमारे पास कुछ terms है like 20 terms है या 25 terms है तो हम उसका sum कैसे निकालेंगे। एक formula है n/2 2a plus n minus 1 into d, एक formula है a plus n या फिर a plus an multiply by n by 2. So this is all about introductory part of the arithmetic progression. I will see you soon in my next video with exercise 5.1. Hope to see you soon. Thanks for watching.